वेलकम टू एलजेकेएस कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है ये, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आपके एग्ज़ाम 2023 के दृष्टि से मैं कुछ क्वेश्चंस को लिखा हूं जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछे गए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा डिस्कस करना है। इन क्वेश्चंस को तो एकदम रट लीजिएगा, ये मान के चलिए। और इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ पा रहे हैं अपने बुक से या फिर कॉपी से या फिर जहाँ भी पढ़े होंगे तो उससे पढ़ पा रहे हैं तो और भी बेटर। बट इतना क्वेश्चन को तो एकदम सॉलिड कर लेना ही है। अगर इतना कर ले रहे हैं तो आपका इस ईयर 5 मार्क्स का आने वाला है, एकदम डन हो जाएगा, एकदम पक्का है, याद रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि अभिक्रिया का वेग तथा ताप, अभिक्रिया का वेग व ताप तथा सांद्रण का प्रभाव। मतलब अभिक्रिया का वेग पहले पढ़ना है। अभिक्रिया के वेग के बारे में आप बता दीजिएगा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। फिर उसके बाद उस पर ताप का प्रभाव और सांद्रण का प्रभाव, दोनों प्रभाव दिखाना है, ताप और सांद्रण। हालांकि आपको बताया गया होगा कि ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ताप का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव, इसको भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आणविकता एवं कोटि में अंतर, ये तो बहुत बोर्ड का फेवरेट है। आणविकता और कोटि में अंतर, ये तो बहुत बार पूछा गया है। अब अंतर आ गया तो आप बढ़िया से लिख के ऐसे लाइन बना के अपना पेज उस पर बढ़िया से लाइन बना के, एक तरफ आणविकता एक तरफ कोटि बना के, इसमें भी 2-4-5 पॉइंट, कम से कम 5 पॉइंट, फिर इसमें भी 5 पॉइंट, फिर लास्ट में एग्जाम्पल जरूर देना। एग्जाम्पल नहीं देंगे तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया में कोई एग्जाम्पल उठा लीजिएगा। जैसे सबसे सस्ता एग्जाम्पल आपका है, जो भी याद हो आप, S2 + Cl2, इस पर सनलाइट जब हम लोग गिराते हैं तो ये बन जाता है 2HCl। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसके के अंतर्गत ये रिएक्शन आता है। तो कहने का मतलब आप कोई भी अभिक्रिया की कोटि करिएगा तो उसका एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। अगर एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं तो थोड़ा से मार्क्स पर प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही प्रथम कोटि का आएगा तो आप H2O वाला ले लीजिए, S2O2 वाला ले लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, एकदम इजी एग्जाम्पल। S2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कभी नहीं भूलेंगे आप। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर मैं ब्रेक कराऊंगा तो H2O + ½ O2 में ये ब्रेक हो जाता है, H2O + ½ O2। तो ये आराम से कर सकते हैं। मतलब डेफिनेशन लिखना है इनका, 2-4 पॉइंट बताना है, पॉइंट बता के फिर उसके बाद लास्ट में एग्जाम्पल जरूर लिखना। अगर एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं तो आपके परिभाषा को अपूर्ण माना जाएगा, पूरा नहीं मार्क्स मिलेगा, याद रखिए। तो किसी भी तरह से करके एक आध 2 एग्जाम्पल कम से कम अभिक्रिया की कोटि का जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद शून्य कोटि और प्रथम कोटि को तो एकदम अच्छे से खा जाना। शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एकदम अच्छे से खाने का मतलब यह है कि अच्छे से तैयार होना चाहिए। शून्य कोटि आ गया तो इसका डेरिवेशन क्या है, उसका प्रॉपर्टी, पूरा सब कुछ, डेरिवेशन से लेकर प्रॉपर्टी तक सब कुछ आपको बता रहा है। प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का फार्मूला जो हम लोग डिराइव करते हैं, हालांकि शून्य कोटि तो थोड़ा सा इजी है, प्रथम कोटि थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि जो लोग बायो से होते हैं थोड़ा से उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देख लेंगे तो हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, बट देख लीजिएगा, आता है बहुत बार तो देखना पड़ेगा ही। शून्य कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण, ये भी देख लीजिए, क्योंकि इसको तैयार करेंगे तो इसको जरूर तैयार करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस चैप्टर की, वो है भैया न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल तैयार नहीं किया तो हो सकता है ये कुछ न फंसे, न्यूमेरिकल्स ही आ जाए, क्योंकि ये तो डेरिवेशंस हैं, ये तो हो जाते हैं। कुछ मान लीजिए कि अगर नहीं भी आ रहा तो भी थोड़ा मोड़ा कुछ तो लिखेंगे, आइडिया अगर होगा, थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा तो लिख सकता है। बट भाई अगर आंकिक प्रश्न नहीं लगाए इस चैप्टर में तो आपका इस चैप्टर का कमांड समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग देर न करके डायरेक्ट चलते हैं आंकिक प्रश्न में, और हम वो आंकिक प्रश्न उठाने वाले हैं आज। सर उठाने वाले नहीं, लगाने वाले हैं आज, जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि ये मतलब यूपी बोर्ड लेवल से है, यूपी और सीबीएसई दोनों का काम हो सकता है। तो आपको सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड वाले अगर देख रहे हैं भाई, तो वेलोसिटी और उसका टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर अपना क्या क्या इफेक्ट होता है वो भी देख लीजिएगा। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर पे डिफरेंस देख लीजिएगा। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन और 0th आर्डर रिएक्शन, इसको तो एकदम आराम से देख लेना। उसका वेलोसिटी कांस्टेंट और इसका जो होता है प्रॉपर्टी भी इसका देख लीजिएगा, 0th आर्डर और फर्स्ट आर्डर का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देखना है, न्यूमेरिकल्स पर हमको ज़्यादा काम करना है। और फार्मूला तो एकदम माइंड में फिट होना चाहिए किसका, शून्य कोटि प्रथम कोटि का। ज़्यादातर हाफ टाइम पीरियड होता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
आपको क्वेश्चन नोट करना है तो कर लीजिए। चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो उसका वेग स्थिरांक क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तब तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, मतलब क्वेश्चन को आपको पकड़ने भी आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में दे रहा है। अब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, 100 सेकेंड टाइम दे दिया है और अपना प्रारंभिक सांद्रता का आधा मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जा रहा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ मतलब क्या दे दिया, अर्धायुकाल दे दिया ना। मतलब कोई भी पदार्थ अपनी मात्रा का मतलब अपन जैसे 100 किलो है तो 50 किलो होने में जितना समय लगेगा वही उसका क्या होगा, अर्धायुकाल होगा। तो साफ साफ दिया है कि 100 सेकेंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाता है, आधा रह जाता है। तो ये सर एक तरह से अर्धायुकाल दिया है, मतलब दिया है टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ओके 100 सेकेंड दिया है तो सर अब क्या करें, क्या पूछ रहा है, वेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट पूछ रहा है। k इज इक्वल टू क्या होगा। तो क्या आप जानते हैं इसके पद में कोई फार्मूला, बिल्कुल सर जानते हैं। क्या जानते हैं, हमने ये सीखा है कि k इज इक्वल टू 0.693 होल अपान टी हाफ। अरे सर ये कहां से आ गया, पागल बना रहे हैं क्या। पागल नहीं बना रहा, होता है। कहां से होता है देख लो भाई, कहां से होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिया ना, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फार्मूला याद होगा आपको, 2.303 होल अपान टी। तो टी की जगह चलो ठीक है चेंज कर देंगे, log a अपान a माइनस एक्स, और बेस कुछ नहीं n माना जाता है। तो अब a है प्रारंभिक मात्रा और a माइनस एक्स है शेष बची मात्रा। ये है प्रारंभिक मात्रा, ये है शेष बची मात्रा, और ये क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये आप जानते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि भाई टी हाफ आधा समाप्त हो गया अपना, जैसे वो 50 किलो का था तो 25 हो गया, 100 किलो था तो 50 किलो हो गया। तो कितना टाइम हुआ है, मतलब a माइनस एक्स की जो वैल्यू है ना, अब कितना बचा है वो a/2 हो गया है। मतलब प्रारंभिक मात्रा a था और ये है शेष बची मात्रा, तो कितना मात्रा बचा है, प्रारंभिक मात्रा का क्या है, आधा हो गया ना। तो कितना टाइम लगा है सर, इसी टाइम को कहते हैं क्या, टी हाफ। तो बस इन दोनों डाटा को इसमें रिप्लेस करिए, फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। k इज इक्वल टू 2.303 होल अपान टी की जगह टी हाफ पुट कर दिया, log a अपान a माइनस एक्स की वैल्यू क्या लें सर, a/2, 2 छटक के गया ऊपर, इसको कट कर दीजिए, a कट गया, log 2 की वैल्यू भर देना, 2.303 होल अपान टी हाफ, log 2 की वैल्यू है सर 0.3010। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0.693 यही आएगा होल अपान टी हाफ। यही मैं आपको बोल रहा था कि ये मेरे पास फार्मूला है। हालांकि जब आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिद्ध करेंगे तो लास्ट में सिद्ध होके यही आएगा, प्रूफ होके आएगा। अच्छे से देख लीजिएगा, आराम से उसको करना भी होगा। और आपके पास टी हाफ है ही, बस वैल्यू भरिए, आंसर ले लीजिए, क्या करना ही है। अरे सर इतना इजी, अरे यार और नहीं तो क्या, इतना इजी नहीं है तो क्या आया है बताइए, 0.693। अब आपको बोर्ड में आपको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आ रहा है, 100 को लिख सकते हैं 10⁻², ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.693 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा, इस डेसिमल को मैं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, हमेशा मानक रूप में लिखा जाता है आंसर को। तो इसको यहाँ करोगे तो 6.93 इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा 3। अब ये सब में गलती मत करिएगा सर, समय है तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है समय के घाते का होता है -1, मतलब समय क्या है, सेकेंड में है, तो सेकेंड के पावर -1 डाल देना, ये आपका हो गया सर आंसर, यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए लेवल बढ़ाइए अपना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। देखिए मेरे पास एक गुड क्वेश्चन और आ गया, सिद्ध करो कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय उसके टी हाफ का 10 गुना होता है। ओ हो, टी हाफ का 10 गुना कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा गुड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आइए इसको आराम से सॉल्व करते हैं। सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9%, 99.9% अभिक्रिया हो चुकी है सर, केवल 0.1% अभिक्रिया बची है। ओके, और यहाँ पर टी हाफ का क्या मतलब हुआ कि अभिक्रिया 50% समाप्त हो गई है, 50% बची। अभी बताया था टी हाफ का मतलब आधा खत्म हो गया है, आधा बचा है। तो 50%, ये 50% इनडायरेक्ट रूप से बोल रहा है कि 50% वाला जो टाइम है
इस ई वाला जो टाइम है ई इसका क्या है 10 गुना है, मतलब ई अगर 10 सेकंड है तो ई 100 सेकंड है, कुछ ऐसा इंडिकेट। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिया है ना सर, तो लिख दीजिएगा है अभिक्रिया प्रथम कोटि का है। ओके, प्रथम कोटि का अभिक्रिया है तो सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का तो फार्मूला हम यही जानते हैं कि वेग स्थिरांक k इज इक्वल टू होता है 2.303 होल अपान टी और log a अपान a माइनस एक्स, यही तो सर हम जानते हैं, जिसमें ये जो a होता है ये होता है प्रारंभिक मात्रा और ये जो a माइनस एक्स होता है ये क्या है शेष बची मात्रा, मतलब t टाइम में जो मात्रा बच गया, अभिक्रिया हो गया है, x मोल वियोजित हो गया है, मतलब शेष बची मात्रा, एक तरह से कंसंट्रेशन होते हैं। ओके, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया हम लोग जान गए, ये इसका इक्वेशन होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। लेकिन दो केस बनाएंगे, यहाँ से दो केस आप बना लीजिएगा। एक केस में बोल रहा है कि अभिक्रिया 99.9% हो चुकी है, दूसरा केस में बोल रहा है कि अभिक्रिया 50% हो चुकी है, डन हो चुका है। सर ये तो 50% दिया ही नहीं, आपने क्यों लिख दिया 50? अरे भाई टी हाफ दिया है ना, टी हाफ का मतलब ही होता है 50%। टेंशन ना लीजिए, जहां जहां टी हाफ है वहां पर 50% लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सही में, बिल्कुल सही। तो परसेंटेज वाली सवाल हो अगर बेटा ना, तो परसेंटेज वाले सवाल में आप हमेशा प्रारंभिक मात्रा जो ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू हमेशा 100 मानिएगा, तो आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a माइनस एक्स आपको निकल जाएगा। तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 में से इसको हटा दीजिए, इसको, क्योंकि ये तो हो चुका है, ये अभिक्रिया हो चुकी है, तो 100 में से इसको हटा दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर 0.1, मतलब प्रारंभिक मात्रा 100, तो अब कितना बचा है 0.1, इसीलिए तो 100 माना था। तो इसमें सर a की वैल्यू कितना हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 100 और a माइनस एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी सर, इसमें तो सर 50 होगी ना, यस, क्योंकि 50 घटाएंगे ना, 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। अब दो केस दोनों के लिए बना लीजिए। इसके लिए इसमें टाइम टेकन मान लीजिए कि इसका टाइम टेकन t1 है, इसका टाइम टेकन मान लिया t2 है, मतलब ये समय है, समय ये हमने माना है, इसमें अभिक्रिया को समाप्त होने में t1 समय लगा है, उसमें t2 समय लगा है, और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि ये वाला जो टाइम है, मतलब जो t1 वाला टाइम है, इस वाले टाइम का कितना है सर 10 टाइम्स है, मतलब 10 गुना है। कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, अगर आप ऐसे जज कर लिए, अच्छे से कर लिए ना, तो फिर आप के की वैल्यू, मतलब दोनों के लिए तो सेम अभिक्रिया है तो के तो समान होगा ना, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट तो सेम ही होगा, अभिक्रिया अगर एक ही है तो अभिक्रिया एक ही है, तो दोनों का के इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है सर, चलो बनाते हैं, या इसको यहाँ पे करें, इसको यहाँ पे करें, चलो करते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ, इसे यहाँ रख दूँ, तो भी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस यहाँ से मैं इक्वेशन बनाने वाला हूँ इसके लिए, तो क्या हो जाएगा सर, T1 इज इक्वल टू 2.303 अपान के कर लिया, और log ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है 100 और अपान a माइनस एक्स, ए माइनस है, ये है 10 टू पावर -1, लिख सकते हैं 10 टू पावर -1 लिख सकते हैं सर। ये सब छोटी छोटी बातें मत कीजिए, नहीं तो मेरे आंख में आंसू आ जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसको जब ऊपर करेंगे तो ये 10 का पावर 2 है, ऊपर कर जाएगा तो ये 10 के पावर 3 हो जाएगा, और 10 के पावर 3 का मतलब क्या, 3 आगे आ जाएगा, और log 10 बेस 10 का मान, सर इतना बोल दिए, लिखना चाहिए आपको। चलो अच्छा, होल अपान के, ये हो गया 10 के पावर 3, तो यहाँ से हो जाएगा log 10 के पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा बेटा, 3 तो लिख लेने, तो 3 आगे आ गया, और log 10 बेस 10 बचा है, 10 के पावर 3 होगा तो 3 आगे आ जाएगा, log 10 बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। छोड़िए, हमारा इतना ही रहने दीजिए, 2.303 मल्टीप्लाई बाई 3 होल अपान के, यहाँ तक आ गया T1 की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, फिर इसमें भी ऐसे ही आप बनाइए T2 की तरफ रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे आप बनाया था, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 होल अपान के log ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है 100, और a माइनस एक्स की वैल्यू कितना है भाई, a माइनस एक्स की वैल्यू है 50। ओके, तो यहाँ से जब इसको मैं हटाऊंगा तो कितना बचेगा, log 2, तो log 2 की सर वैल्यू कुछ होती है ना, बिल्कुल होती है सर, 2.303 मल्टीप्लाई बाई log 2 हो जाएगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है, होल अपान के, ये हो गया T2, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। अब इतना करने के बाद आप T1 में T2 का डिवाइड कर दीजिएगा, T1 में T2 का डिवाइड करेंगे सर, के से के कट जाएगा, 10 अपान 10 हो जाएगा, और उसका वैल्यू
अप्रॉक्सीमेट 10 आ जाएगा। सर नहीं करके दिखाएंगे तब देख लीजिए ना, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 समीकरण 1 में डिवाइड कर दिया समीकरण 2 का। देखो बेटा के से के कट जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो दोनों कट गया। तो T1 अपान T2 किया हो तो 10 अपान 10 हो जाएगा। तो 10 की वैल्यू क्या है, अरे ये भी तो कट जाएगा, चलो अच्छा लिख दे रहा हूँ। तो T1 अपान T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड, ये तो के कट गया, ये है 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3010। तो ये देखिए ये भी कट गया, और ये तो अप्रोक्सीमेट 0.3 ही है ना, मतलब इसे 0.3 मान सकते हैं ना। तो 0.3 नीचे है और ऊपर 3 है, तो 10 बार में तो कट ही जाएगा ना। इतना तो सर पता ही है कि 3 में 0.3 का भागा देंगे तो ये कट के 10 हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेट 0.3 उसको मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, टेंशन ना लीजिए। इज इक्वल टू ये हो गया 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो T1 इज इक्वल टू 10 T2, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूव करना था कि सर इस वाले अभिक्रिया में जो टाइम लग रहा है 50% मतलब T½ वाले अभिक्रिया का 10 गुना होगा, जो कि हमने कर दिया। आप देख सकते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट है, बहुत बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको आराम से देखना, आराम से करना, आराम से नंबर मिलेगा। सब कुछ आराम से ही तो हो रहा है। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया है। इस क्वेश्चन में पहले दिया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 4 लक्षण लिखिए। लक्षण तो जरूर याद रखिएगा, प्रॉपर्टी उसकी जरूर याद रखिएगा, कम से कम 5-4 ही आते हैं मैक्सिमम। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, तो कितने समय में यह अभिक्रिया, मतलब कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। इसका क्या दिया है, अर्धायुकाल दिया है, मतलब T½ दिया है सर। ओके डन, T½ दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि आगे देखेंगे तो हो सकता है कुछ नए लेवल का क्वेश्चन मिले। मैं डिफरेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लगाना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन नहीं लगाना चाहता हूँ जो रिपीटेड हो। अगर उसको लगाऊंगा तो आप बोरिंग महसूस करेंगे, तो मैं डिफरेंट क्वेश्चन देखना चाहता हूँ, जो कि अब ऐसा क्वेश्चन ही आया है बोर्ड में, तो क्या किया जाए। अब एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल देखिए कैसे लिखेंगे कि दिया है या ज्ञात है। क्या दिया है सर, क्या दिया है, T½ दिया है। T½ इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट। ओके डन। तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग हो जाएगा। ओके, तो T½ दिया, के तो नहीं दिया है ना, तो के तो निकालना होगा ना, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि जब हम लोग लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे कोटि वाला, तो उसके लिए तो के की वैल्यू हमको चाहिए ना। तो चलो के की वैल्यू निकाल लेते हैं ना सर। तो के इज इक्वल टू होता है 0.693 होल अपॉन T½ प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही के है, तो 0.693 होल अपॉन T½ ओहो 60 दे दिया, 69 दिया होता तो कितना मजा आ गया होता। कट करने का मन नहीं कर रहा है मेरा, कोई बात नहीं, चलो इसी में लेते हैं, आगे चल के अगर यूज करना होगा तो कर लेंगे कैलकुलेटर। तो ये अप्रोक्सीमेट इतना के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट सेकंड में है, मिनट में है, मिनट में है, तो मिनट के पावर -1। ओके, तो के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब कितने टाइम में अभिक्रिया 90% हो जाएगी हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि माना T समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो सर जो मानते हैं ना उसका हमको वैल्यू फाइंड करना होता है। तो चलिए सूत्र है हमारे पास, कौन सा सूत्र है सर, सूत्र है हमारे पास, फार्मूला है हमारे पास कि के इज इक्वल टू, मत करिए, टी इज इक्वल टू कर दीजिए, टी इज इक्वल टू 2.303 होल अपॉन के, क्योंकि के इज इक्वल टू होता है तो इसको यहाँ कर सकते हैं, नो डाउट चलेगा, होल अपॉन ए माइनस एक्स। ये फार्मूला लिख दिया, बेस कुछ नहीं दिया है तो 10 मानिएगा, हमेशा मानते हैं। तो ये हो गया 2.303 होल अपॉन के की वैल्यू क्या है सर, के की वैल्यू है 0.693। ओके, होल अपॉन 60 है तो 60 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 60 आ गया सर ऊपर, ठीक है। और लाग ए की वैल्यू देखो, परसेंटेज वाला सवाल है बेटा, तो प्रारंभिक मात्रा आप हमेशा 100 मान के चलिएगा, कभी गलत नहीं होगा। परसेंटेज वाला सवाल है ना, तो प्रारंभिक मात्रा 100 मान लिया, और 90% भाग पूर्ण हो गया है, तो कितना बचा है अब,
90% हो गया तो सर 10% न बचा, तो यहाँ पर कितना लिख दीजिएगा, 10 लिख दीजिएगा, हो गया। तो 10 लिख देंगे तो देखिए एक कट गया, log 10 बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो एक कट के 1 हो गया। अब आपका काम ये है कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं करने वाला नहीं हूँ, कैलकुलेटर का यूज़ कर ले रहा हूँ, चीटिंग कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, अलाउ करिए हमको। 2.303 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि हमें समय बचाना है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है। अरे सर झूठ बोल रहे हैं। 0.693 0.693 ओहो क्लियर हो गया। 2.303 काम करो भाई, सॉरी 2.303 मल्टीप्लाई बाई 60, और इसमें हमको डिवाइड करना है 0.693, या अप्रॉक्सीमेट 199.34, मतलब 199.3439 है, तो चलो अप्रॉक्सीमेट 4 कर दे रहे हैं। इतना मिनट लगेगा, इतना मिनट लगेगा सर। ये मुझे कैलकुलेशन करने में टाइम लगा, क्योंकि कैलकुलेटर मेरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इसका बैटरी थोड़ा सा डाउन हो चुका है। तो नो टेंशन, आप लोग अपने से करिएगा, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि हमें टाइम बचाना है। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करके डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट एकदम सही ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग नोट करिए जल्दी से। देखिए अगेन एक गुड क्वेश्चन आ गया। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, दिया है 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। ओके, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, जो दिया उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 75% होने में कितना समय लगेगा हमें नहीं पता है ना, बस ये तो पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का टाइम वाला जो फॉर्मूला होता है वही होता है 2.303 होल अपान के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, यही तो होता है सर, यही तो आपने सिखाया है, होता है सही बात। इसको यहाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम चलेगा। तो दो कंडीशन दिया है सर, 20% 75%, तो दो कंडीशन बनाते हैं, क्या दिक्कत है। तो कंडीशन दिया है 20% 75%, तो बनाते हैं दो कंडीशन, एक तरफ बना लीजिएगा 20%, एक तरफ बना लीजिएगा क्या 75%। तो ये दे दिया है कि 20% होने में कितना टाइम टेकन लगता है, इसको टाइम लगता है सर कितना दिया है 10 मिनट। ओके 10 मिनट लगता है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा ये हमें नहीं पता है, निकाल लेते हैं। तो सर यहाँ से के निकाल लीजिए और के की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करें सर, क्या करें, यहाँ से के को यहाँ करें और इसको यहाँ करें, तो देखिए याद रखिएगा, इसको यहाँ कर रहा हूँ, इसको यहाँ, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 होल अपान टी, तो होल अपान टी, टी की वैल्यू कितना लें 10 मिनट लें, 10 मिनट लाग ए, फिर अगेन परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आप प्रारंभिक मात्रा क्या मानेंगे 100, और 20% अभिक्रिया हो चुकी है तो कितना बची है, अरे 20% हो गया है तो 80% बचा ही ना है, तो ये 80% बच गया। तो इसको कट कर दीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, एक डेसिमल और इधर आ जाएगा, के इज इक्वल टू 0.2303 लॉग 10/8, मतलब 5/4 log 5/4। ओहो दिस इज नॉट टू गुड क्वेश्चन। log 5/4 को मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूँ log 10/8, तो log 10 माइनस log 8 लिख दूँ तो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, करिए आपका जो मन कर रहा है। ओके 0.2303 log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो 0.30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट नहीं थी क्या मतलब है, हो भी जाता ना दिक्कत। तो अगर आपका मन कर रहा है तो इसको आप कर सकते हैं, इसको कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरा मन तो कर रहा है कैलकुलेटर से करने का, तो मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ जल्दी से। 1 माइनस 3 इंटू 0.3010, ओके सर 0.09 आया है, तो ये हो जाएगा
0.2303 और इसको सॉल्व किया है तो आया है 0.097, ये अप्रॉक्सीमेट 0.1 ही हो रहा है, 0.01 की तरफ इंडिकेट कर रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 0.01 समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 0.2303 मल्टीप्लाई बाई, अब 0.01 को आप क्या लिखिएगा 10 टू पावर -2, तो ये के की वैल्यू आ गई। टाइम किसमें दिया है सर, सेकंड में, मिनट में, मिनट, तो मिनट के पावर -1 नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक सेकंड चेक कर ले, बिल्कुल सर दे रहा है, एकदम लास्ट पोजीशन पर पहुंच गए हैं। ओके, तो अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको टी चाहिए ना, तो चलो वही फार्मूला लगा देते हैं, आप कर लीजिएगा दूसरे पेज पे आप अपने। तो चलिए फार्मूला लगाइए, सेम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 होल अपन के की वैल्यू सर इतनी आई। ओके, अगर इस डेसिमल को यहाँ पे कर दो 2.303 कर दो, तो इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा ना, -3 कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद लाग कर लीजिए और ए, फिर देखो परसेंटेज में दिया है ना, कितना है 75, ओहो सर 75 दे दिया, तो परसेंटेज है तो ऊपर लिख देना 100, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा परसेंटेज के सवाल में 100 लीजिएगा, और 75% हो चुका है तो कितना बचा 25 बचा है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा सॉल्व, आराम से हो जाएगा। ये 25 से 100 कट गया, 4 को लिख सकते हैं 2 के घाते 2, तो आगे आ जाएगा, तो ये तो आपका कट गया, टोटल कट गया, ये ऊपर गया तो 10 के पावर 3 हो गया, और 2 आगे आ गया सर, 2 आगे आ गया, और log 2 बचा है, तो log 2 की वैल्यू 0.3010। अरे सर कितना इजी हो गया अब तो ये, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, जो होगा वो आंसर। अच्छा देखो ये 3 3 3 1 2 3 ये हो जाएगा 301 गुणे 2, तो ये हो गया 602 मिनट। एक सेकंड चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, अगर कहीं मिस्टेक होगा डेसिमल पॉइंट तो उसको मिला लीजिएगा सर, बहुत इसमें कैलकुलेशन है, चेक कर लीजिएगा, चेक करिए कैलकुलेशन चेक करिए। थोड़ा सा ये इरर हो गया है बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे इरर हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.09 आया है, तो 0.1 बोलेंगे इसको ना, 0.1 बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -1, तो 10 टू पावर -1 यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, इसको सुधार लीजिएगा। अब ये डेसिमल यहाँ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 टू पावर -2, तो ये तो कट गया, ऊपर गया 10 टू पावर 2, तो ये तो ठीक ही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 10 मतलब 30.1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 60.2 मिनट। ये मैं अप्रॉक्सीमेट लिया हूँ तो थोड़ा सा आंसर अप्रॉक्सीमेट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेशन ही ले लिया है, तो थोड़ा से ऑलमोस्ट थोड़ा से ऊपर नीचे भी डाटा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मिला लीजिएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई में यहाँ पे गड़बड़ी था, कैलकुलेटर से मैं जल्दबाजी में किया था, हो गया था गलत, ओके सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, तो इसका अर्धायुकाल, अगेन रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन रिपीट करने लगा, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेट 5 या 6 ईयर तक चला गया, तो देख रहे हैं क्वेश्चन लगभग रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन में कुछ जान है नहीं, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड आपसे करा रहा है, थोड़ा सा लागों के बारे में थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, छोटा सा, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं। तो अभिक्रिया 60 मिनट में, टाइम दे दिया है ना, टाइम इज इक्वल टू कितना दिया 60 मिनट, और इसमें कितना हो जा रही है, ध्यान से देखना 75% हो चुकी है। अब प्रारंभिक मात्रा कितना रहेगा 100, और शेष बची मात्रा कितना हो जाएगा बेटा, शेष बची मात्रा a - x, तो 100 में से 75 को घटाइएगा, क्योंकि 75% हो चुका है, कितना बचा 25, तो a - x की वैल्यू क्या हो गई 25। ये हमने मान लिया कि माना प्रारंभिक मात्रा 100 है, परसेंटेज वाला सवाल है तो प्रारंभिक मात्रा 100 ले लीजिएगा। अभिक्रिया का अर्धायुकाल निकालना है, तो सर t½ निकाल के चलते हैं, सॉल्व कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो पहले वेग स्थिरांक निकालिए, k बराबर 2.303 होल अपान t log a - x, तो ये हो जाएगा 2.303 होल अपान t की वैल्यू दिया है ना 60 मिनट, ओके 60 मिनट में ये हो गया log a की वैल्यू मान लीजिएगा 100, और a - x 25 लिखे ना, 75 मत लिखिए, कुछ लोग गलती से 75 लिख देते हैं, हो जाता है गलत, 25 चौका 100, ये कट गया, log 4 का मतलब 2 के घाते 2 आगे आ जाएगा, तो 2.303 2 आगे आएगा, तो 2 log 2, अब log 2 यहाँ पे बचेगा, तो 2 की वैल्यू भर दीजिए, 2 की वैल्यू दिया है, log 2 की वैल्यू 0.3 लेना है, होल अपान क्या करते हैं सर 60 कर देते हैं, तो ये कट गया, 30 बार में ये कट गया,
और 3 से 3 देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो आपका के की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो के का वैल्यू हो गया अप्रॉक्सीमेट ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 नहीं 100, क्योंकि 0.3 है तो 100 टाइम्स में कटेगा ना, 100 टाइम्स में, ये 100 टाइम्स में कट गया। अरे सर क्या कर रहे हैं, कैसे 100 टाइम्स में काट रहे हैं, प्रॉब्लम अगर होगा तो ऐसे कर लेना 0.3/30 है तो एक अंक पर दशमलव है तो 10 से गुणा कर लेना, ये हो जाएगा ऊपर 3 नीचे हो जाएगा 300, तो 3/300 काट सकते हैं, 100 टाइम्स में कट गया। 100 का मतलब कितना हो गया, 10 घाते -2, 10 घाते 2 होगा तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -2, तो 2.303 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ओके, ये के की वैल्यू आ गई। और किस में दिया, मिनट में दिया सर, तो मिनट के पावर -1 कर लीजिए। के की वैल्यू आप निकाल लिए, हमने इसको 2 को इससे काट दिया, पहले से ही 2 कटा हुआ है, याद रखिएगा। तो पेपर में ऐसा मत काटिएगा कि मतलब थोड़ा सा वल्गर लगने लगे, अच्छा ना लगे, तो अच्छे से काटना, या तो कट करना ही, रफ वर्क पे जो भी करना हो कर लेना, डायरेक्टली लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए t½ ना, अर्धायुकाल ना चाहिए, तो t½ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 होल अपॉन दिस मतलब के, तो चलो कर दो वैल्यू भाई, 0.693 होल अपन के की वैल्यू कितनी है सर 2.303 इंटू 10⁻2 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 10⁻2 हो जाएगा। तो ये हो गया 10⁻2 का मतलब 69.3 होल अपॉन 2.303, इसमें डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, मैं कर ले रहा हूँ। तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 69.3 डिवाइडेड 2.303, ये हो गया 30.909। तो अप्रोक्सीमेट 30 तो होना ही था, 23 लगभग हो ही जा रहा है, तो 30 अप्रोक्सीमेट 30 ही मानिए यार, 30.09 है तो इसको आप कर सकते हैं 30.1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 30 अप्रोक्सीमेट मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट 30.1 कर लीजिए तब मिनट। ये हो गया t½ की वैल्यू आई है सर, फिर अच्छे से चेक बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा सुंदर से। अब अच्छे से आप सजा के लिखना, दिया है t½ प्रारंभिक मात्रा ये मान ले रहे हैं, ठीक है, अच्छे से स्टेटमेंट सजा के करना, ये नहीं कि किसी भी तरह से कर दें एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में अच्छे से करेंगे तो और अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये गुड क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के स्थिरांक, वेग स्थिरांक होना चाहिए था, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक मोल के घाते -2, लीटर के घाते लीटर घाते 2 है, और सेकेंड की पावर है -1, ये दिया है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, आपसे कोटि पूछ दिया, यूनिट दे दिया, कोटि पूछ दिया, वो कुछ ना कुछ क्लू देगा जरूर आपको सॉल्व करने के लिए, तभी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभिक्रिया की कोटि जो होती है ना, एक तरह का एक्सपेरिमेंटल इवेंट होता है, प्रायोगिक घटना होती है, कुछ क्लू नहीं मिलेगा तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, अभिक्रिया की कोटि जज ही नहीं कर पाएंगे, बता ही नहीं सकते। तो अभिक्रिया की कोटि, अब देखो वेग स्थिरांक का मात्रक दे दिया, के बराबर मोल के पावर -2 दिया है, और लीटर के पावर दिया है सर 2, और सेकेंड के पावर दिया है -1। ओके डन, ये यूनिट दिया है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब इससे अभिक्रिया की कोटि को जज करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक फार्मूला लर्न होना चाहिए। कौन सा फार्मूला लर्न होना चाहिए, देखिए इसके लिए फार्मूला बनाया गया है जो एक तरह से है लीटर, आपको करना क्या है, ये मोल प्रति लीटर दिया है ना, तो आपको इसको ऐसे लिख लेना है, मोल प्रति लीटर के पावर 1 - n इंटू सेकेंड के पावर -1, इसी से कंपेयर कर लेना है के को, क्योंकि ये के इक्वल होता है, ये फार्मूला है, इसको रट लीजिए एकदम अच्छे से। मोल प्रति लीटर एक तरह से कंसंट्रेशन होता है, तो अगर कभी कभी सांद्रता दे दिया हो तो इसको लिख लेना सांद्रता के पावर 1 - n। 1 - n करना, मैक्सिमम लोग मैं देखा हूँ n - 1 करके गलती कर देते हैं, कभी आंसर मैच नहीं करता, वो करेगा भी नहीं, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। ये फार्मूला सेट किया गया है अभिक्रिया की कोटि के लिए, बेसिकली अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो फार्मूला सेट करके बना दिया गया है कि इस तरह के क्वेश्चन को आराम से किल कर देगा। कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू मैं के की वैल्यू इसमें पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सर मैं के की वैल्यू पहले लिख दिया, पहले फार्मूला लिख लूँ, मोल पर लीटर के पावर 1 - n इंटू सेकेंड के पावर -1, ये के है, के किसके बराबर है, इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा देखो, ये तो सर लीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, लीटर स्क्वायर, और मोल के पावर -2 है तो इसको अपान कर दूं,
मोल के पावर 2 कर दूं और इंटू सेकेंड के पावर -1 कर दूं। कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड से सेकेंड कट गया। ओ हो सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मोल पर लीटर के पावर आपको दिया है 1 - n, और यहाँ पर तो लीटर पर मोल दिया है ना, लीटर पर मोल। अब इसको अगर आप मोल पर लीटर बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे पहले कर लीजिए। लीटर पर मोल के पावर आप कर लीजिए 2। अब इसको ऊपर इसको नीचे करना चाहते हैं, क्योंकि हमको कंपेयर करना है ना, तुलना करना है ना। तो मोल पर लीटर दिया है, लीटर पर मोल है यहाँ पर, तो तुलना नहीं कर सकते, तो दोनों को एक में करना होगा। तो आप किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो मैं इसको ऊपर इसको नीचे करना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। तो जो ही चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। बस देखिए, मोल पर लीटर दोनों तरफ का डाटा बराबर हो गया। अब घातांक, आधार समान है तो घात भी समान होना चाहिए। आधार मतलब बेस बराबर है तो पावर को भी बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 - n इज इक्वल टू -2। सर इधर आ जाओ, तुम आ जाओ भाई। तो ये चला जाएगा उधर, तो n इज इक्वल टू 2 आएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब इस अभिक्रिया का कोटि कितना होगा, 3 होगा। इस प्रकार का अगर कोई मात्रक दिया है तो उसका कोटि कितना होगा, 3 होगा। और आपको विश्वास नहीं है सर, है लेकिन नहीं है तो मिला लीजिए, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक आप मिला लीजिए, यही दिया होगा और आराम से आप निकाल लीजिए। सर क्या ये केवल इसी फार्मूला पे काम करेगा? अरे सर सभी पे काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे ट्राई करके देख लो ना भाई, जितना क्वेश्चन है ट्राई करके देख लो, सब पे काम करेगा। नहीं करेगा तो मैं हूँ, कमेंट करिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन दिया है। ए एवं बी पदार्थों के बीच अभिक्रिया का वेग नियम निम्न, मतलब वेग दे दिया है कि ये एक वेग है, वेग का फार्मूला दे दिया है। अगर अभिक्रिया की कोटि बतानी होगी तो कोई भी अभिक्रिया अगर दिया होगा, उसकी कोटि अगर बतानी होगी तो उसका दर समीकरण आप देख लीजिएगा, दर समीकरण दिया है कि नहीं। मतलब दर समीकरण में जो अभिकारक पदार्थ का जो सांद्रता होता है, तो सांद्रता के ऊपर जो घात चढ़े होते हैं उन्हीं घातों को आप जोड़ दीजिएगा, अभिक्रिया की कोटि पता चल जाएगी। मतलब m + n ये हो जाएगा ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा m + n, तो अभिक्रिया की कोटि पता चल जाएगी। लेकिन उसका रेट इक्वेशन देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो हम नहीं बता सकते, याद रखिएगा। ओके, तो ए एवं बी पदार्थ के बीच अभिक्रिया का वेग नियम दिया है, ठीक है, डन है, दिया है। फिर कंडीशन देखिए डाल दिया ये कि यदि ए की सांद्रता को दुगुना कर दिया जाए एवं बी की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, आधा, हाफ टाइम, मतलब ए को 2 टाइम्स कर दें और बी को हाफ कर दें, तो जो नया वेग मिलेगा, जो नया वेलोसिटी मिलेगी, तो उसका अनुपात पहले की तुलना में क्या होगा, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, करते हैं ध्यान से देखिए। एवं बी 2 पदार्थ दिया है, तो जो दिया है तो ये पहला वेग दिया है v1 इज इक्वल टू के ए के पावर n एंड b के पावर m। इक्वेशन फर्स्ट बना लिया इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा कंडीशन डाल रहा हूँ, वेग सांद्रता को दुगुना करने जा रहा हूँ। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता तो केस 2, ये केस 1 है, ये केस फर्स्ट है और ये केस 2 है। केस 2 के अंतर्गत ये होने जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा सर, k, वही अभिक्रिया रेट कांस्टेंट रहेगा। तो a की सांद्रता को दुगुना कर दिया, मतलब 2a कर दिया, 2a, और b की सांद्रता को आधा कर दिया, मतलब b/2 कर दिया। कोई बात नहीं है सर, चलेगा, कोई बात नहीं है। तो अब इसका हमको रेशियो बताना है, ठीक है, रेशियो बताना है। तो क्या करें, इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं v1/v2, लेकिन v2/v1 पूछ रहा है, लास्ट वाला, मतलब दिया है ना नया वेग का अनुपात पहले के, मतलब v2/v1, जिससे बोलेगा, जिससे से बोल देता है उसको नीचे रख लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो याद रखिए आपको फाइंड करना है v2/v1, देखते हैं क्या आता है। तो k से तो k कट ही गया, 2 के पावर n है, 2a के पावर होल n है, और यहाँ पर है b इंटू 2 के पावर -1 कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इसके पावर m कर लेते हैं बेटा। फिर इसके पावर ये जो दिया है v1 की वैल्यू, सारा k से के तो कट ही गया, a के पावर n कर लें और b के पावर क्या कर लें, m कर लें। अब इसके बाद ये जो n है ये दोनों पे काम करेगा ना, दोनों पे, चलिए कराते हैं काम, इसका कराते हैं। तो हो जाएगा 2 के पावर n मल्टीप्लाई बाई a के पावर n। ओके सर, ये b भी इसी तरह काम करेगा, मतलब b के पावर m मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर -m। ओके सर,
ए के पावर n, और ये हो जाएगा, अच्छा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, क्या किया हूँ सर, इसको ऊपर लिखना चाहिए था, ए के पावर n इंटू बी के पावर, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ही न है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपस में कट सकते हैं, ये कटने के लिए तैयार है, कट गए तो बचा क्या, 2 के पावर, देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है, और केस किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। तो हेंस v2/v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आधार समान है, गुणा की स्थिति है, घातों को आपस में जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो घट जाएगा, 2 के पावर n माइनस m, ये आंसर आने वाला है। सर ऐसा भी आंसर आ सकता है, अरे ये सही है भाई, आंसर मानिए ये सही है, चेक कर लीजिएगा, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, मैं प्रयास किया हूँ कि इस चैप्टर में लगभग ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया। अगर आप इतना क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन बन जाएंगे, डाटा हो सके चेंज हो, तो लेवल यही रहेगा, इससे ऊपर लेवल नहीं आ सकता है। तो दिया है अमोनिया का प्लेटिनम सतह पर विघटन शून्य कोटि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यदि के का मान दे दिया, के की वैल्यू मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट दे दिया है, तो N2 व S2 के बनने की दर पूछ रहा है। N2 व S2 मतलब अमोनिया से कौन बन रहा है बेटा, N2 और S2, ठीक है। तो अमोनिया है NH3, इससे बन रहा है N2 प्लस S2, ये हैबर प्रोसेस भी होता है। तो ये 2 लगा दिया, बैलेंस कर दें इसको, तो 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना लगाना होगा सर, 3, बैलेंस हो गया। ओके, ये हमारा अमोनिया का छोटा सा रिएक्शन हो गया, जो हाइबर प्रोसेस में पड़े हुए होंगे। N2 और S2 का एक संबंधित 3 का जो रेशियो होता है, और उसमें हम लोग प्रेशर हाई रख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट 200 ATM, और टेम्परेचर मॉडरेट लेते हैं 450 डिग्री सेल्सियस, और कैटलिस्ट का लेते हैं Fi, और उत्प्रेरक वर्धक जो होता है तो वो होता है मोलिब्डेनम। तो इसका प्रयोग करते हैं, आराम से अमोनिया बनाते हैं। तो ये हाइबर प्रोसेस है, हाइबर सामने पहले बताते हैं। तो चलो इसका दर समीकरण पहले लिखते हैं, इसका दर समीकरण लिखते हैं ना, उपयुक्त समीकरण का दर। तो चलो लिखो, तो दर कैसे लिखते हैं भाई, इधर वाला जो लेफ्ट साइड में होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, जो राइट साइड में होता है वो होता है प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो अभिक्रिया अगर होती है ना, तो इसका सांद्रता मतलब रिएक्टेंट का सांद्रता कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, घटता है, और उत्पाद का सांद्रता क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इसका सांद्रता घटेगा तो इसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 होल अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कोई साइन नहीं, तो ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है तो प्लस में लीजिए, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल टू 3 है, जो भी डिजिट है उसको अपान में कर देना, 1/3 कर दिया, और ये हो गया डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 होल अपॉन dt। अब इसका जो वेलोसिटी कांस्टेंट है ये दे दिया है, क्या है ये, के की वैल्यू दिया है सर, इतना बराबर के है। तो जब के की वैल्यू दे ही दिया है तो जो पूछेगा हम कंपेयर कर लेंगे, इसका इससे कंपेयर कर लेंगे, इसका इससे कंपेयर कर लेंगे, इसका इससे कंपेयर कर लेंगे, जो चाहे सब मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसी को आप लिखिएगा। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, N2 पूछ रहा है ना कि N2 के बनने की दर। तो चलो नाइट्रोजन को ले लेते हैं बेटा, इसको और इसको ले लो एक साथ। तो देखना ध्यान से, dN2 अपॉन dt ये है नाइट्रोजन के बनने की दर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ N2 के बनने की दर, समझ जाइएगा, N2 के बनने की दर इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू तो सर पता है, तो क्या यही आंसर है, बिल्कुल हाँ यही आंसर है, 2.5 × 10⁻⁴ यही है। इसी रेट से N2 बनेगा, मोल के पावर -1 लीटर सेकेंड के पावर -1, ये इसका यूनिट हो गया। तो एक आंसर तो आपका यही हो गया, डन। फिर उसके बाद हमसे पूछा हाइड्रोजन के बनने की दर, तो इसको ले लो एक साथ। तो हाइड्रोजन के बनने की दर यहाँ पर ले लेते हैं, H2 के बनने की दर, तो H2 के बनने की दर उसको लेंगे, तो देखिए 3 लगा है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा D, जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसके आगे पीछे कुछ लगना नहीं चाहिए, D अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई के की वैल्यू यही है 2.5 × 10⁻⁴, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 × 10⁻⁴
मोल के पावर -1 लीटर सेकेंड के पावर -1। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। तो चाहे जो भी पूछे आपसे, N2 पूछे चाहे S2 पूछे, जो भी डिजिट है उसको अपान में कर लीजिएगा। रेट वाला आपको फार्मूला बताया गया होगा कि दर कैसे लिया जाता है, क्यों होता है, सारा कुछ बताया गया है। तो इस लेवल तक क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये छोटा मोटा लेवल है, मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन आते भी है तो 1 मार्क्स के क्योंकि आते। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वो सब अच्छा क्वेश्चन था, तो उस लेवल का तैयारी अच्छे से कर लेना। ओके, धन्यवाद।